हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था एक मॉस्क के अंदर, जिनका मंथली वाटर पंपिंग बिल इलेक्ट्रिसिटी का 46,000 रुपीज़ था, जो कि फिर रिड्यूस डाउन होकर जस्ट 4,000 के ऊपर आ गया। इट्स अ ह्यूज सेविंग। जो पानी इसके अंदर से निकल रहा है वो भाप की शक्ल में निकल रहा है, और अभी सिर्फ 200 ml पानी डिस्चार्ज रेट है 1 मिनट के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स भी हैं। इस मल्टीपल स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज रेट है वो है 1.5 लीटर 1 मिनट। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़िशा नकवी। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम इजाद के बारे में बताने जा रही हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने घरों में 98% तक पानी को बचा सकते हैं। ना सिर्फ पानी को बचा सकते हैं बल्कि अपने घर में पानी के आने वाले बिल को भी कम कर सकते हैं। मेरे हाथ में आप ये नोज़ल तो देख रहे होंगे, दिखने में तो काफ़ी छोटी सी नोज़ल है, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करती है। और इस नोज़ल को इस्तेमाल करते हुए आप पानी का बिल भी कम कर सकते हैं और पानी के इस्तेमाल में भी पानी को बचा सकते हैं। तो अब हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे, किस तरह से ये पानी की टूटी पर फिक्स होती है और किस तरह से ये काम करती है और कितने पानी को बचाती है। अली खुर्शीद हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस वाटर ऑप्टिमाइज़र को बनाया है, तो उन्हीं से जानते हैं कि इनको ये आइडिया कब और कैसे आया। जी अली, हमें बताइएगा कितने अर्से पहले आपने इस आइडिया पे काम शुरू किया और कैसे आपको आइडिया आया कि एक ऐसा गैजेट होना चाहिए जो आपके घरों में पानी को बचा सके। अच्छा, तो आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है कि जब हमने इस वाटर ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर काम शुरू किया, और वाटर ऑप्टिमाइज़ेशन की हमने ज़रूरत इसलिए महसूस की कि आप देखें अभी करंटली पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज़ के ऊपर, और रोज़ाना 370 लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि उनके पास पीने लायक पानी नहीं है। अब यही सारे रीज़न्स देखने की वजह से हमने कहा कि नहीं, देयर हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ सोल्यूशन जो कि हमें मदद कर सके इस पानी के क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। सो इनिशियली हमने डिफरेंट डिज़ाइंस के ऊपर वर्क किया, काफ़ी प्रोटोटाइप्स के ऊपर वर्क किया, लेकिन इवेंचुअली इंडियन हमने फाइनली एक ऑप्टिमाइज़र रेडी किया, और ये पेटेंट प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी टैप के ऊपर 30 सेकंड में इंस्टॉल हो जाती है और आपको हेल्प करती है 98% तक को पानी बचाने में। और ना सिर्फ पानी बचाने में, बल्कि ये आपके वाटर पम्प्स की इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करती है, जो कि 60% है कमर्शियल लेवल के ऊपर और 40% है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। तो इस आइडिया को बनाने में कितने अरसे की रिसर्च आपने की, कैसे उस रिसर्च को कंडक्ट किया, एक्सपेंसेस को कैसे बेयर किया? ये टफ़ क्वेश्चन है वैसे आपकी तरफ से, लेकिन अगर मैं आपको जनरली बताऊं कि हमने जब इस आइडिया के ऊपर काम किया था तो हम ऑलरेडी एक कर्ज के अंदर थे, तो हमने बहुत मुश्किलें फ़ेस की। इवन दो हमें अपने इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर पहुंचने के लिए पैदल वॉक करना पड़ता था, हमारे बाइक के अंदर हमारे पास पेट्रोल नहीं होता था। सो तकरीबन 2 घंटे तो हमारे सिर्फ वहाँ से वहाँ पर पहुँचने में लग जाते थे। बट हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमारी टीम ने कहा कि नहीं यार, वी हैव टू डू दिस, और फिर हमने इवेंचुअली फाइनली प्रोडक्ट बनाई। और जो एक्सपेंसेस के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर हमें थ्रू आउट बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है। हम डिफरेंट कंपटीशंस के अंदर गए, 2019 के अंदर होने वाले जितने भी कंपटीशन थे हमने सब में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको विन किया। अब उन विनिंग प्राइजेस की वजह से हमने इस प्रोडक्ट को बना लिया। अगर टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बात को बताऊं तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली को बजाने के लिए 2 हाथ ज़रूरी चाहिए। अगर हमने कुछ बनाया और अप्रिशिएट करने के लिए लोग मौजूद थे जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमें हेल्प किया, तो उनकी मदद के थ्रू हमने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज बना दी। अच्छा, जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो फिर क्या सिनेरियो था? किसी जॉब की तरफ क्यों नहीं स्विच किया? क्यों नहीं सोचा कि अब मैंने पढ़ लिया है तो मुझे अब जॉब करनी चाहिए, जो सब लोग तकरीबन सोच रहे होते हैं। हमारे यहाँ नौजवान आधे से ज़्यादा इसीलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको एक अच्छी जॉब मिले ना। तो आपने अपने बिज़नेस की तरफ, अपने आइडिया की तरफ कैसे स्विच ऑफ किया? वैसे टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ऐसे हुआ था कि आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, मेरा खुद का लीवर डैमेज हो गया था क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर पानी नहीं था। सो मुझे इस पेन के बारे में इनिशियली शुरू से ही पता था। सो आई हैड टू डू समथिंग अबाउट दीज थिंग्स। और जब मुझे जनरली पता लगना शुरू हुआ कि यार रोज़ाना लोगों की 370 लोगों की डेथ हो रही है पानी पीने की वजह से, और जबकि क्योंकि मैंने रिकवरी ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिसोर्सेज थे, मेरी अम्मी थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया उस पेन के अंदर से बाहर निकली, कि मैं इस हद तक वीक हो चुका हुआ था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। और एट दैट स्पॉट मैंने तो हिम्मत भी हार दी थी कि शायद मैं अपना नेक्स्ट डे देखूंगा। बट जब मुझे अल्लाह ने सेहत दी, रिकवरी हुई, तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। सो वी मेड दिस प्रोडक्ट एंड फाइनलाइज दिस, और सोचा कि अब हम इसको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो दूसरे लोग इस मसाइल के अंदर ताकि ना आए, उनको हम बचा सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपकी प्रोडक्ट है, दिखने में तो बहुत छोटा सा साइज़ है और आप कह रहे हैं कि 30 सेकंड्स के अंदर किसी भी टैप पे एडजस्ट हो जाती है। तो अगर हम टैप का साइज़ देखें तो किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, डिफरेंट होता है, तो ये इसको एडजस्ट कैसे करती है 30 सेकंड्स के अंदर? आप टैप को देखेंगे तो उसके एक एरिएटर हेड होगा। जब आप उस एरिएटर हेड को ओपन करेंगे, आपको थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा ताकि वह बाहर आ जाए। फिर उसको आप आराम से घुमा के अपने हाथ से उतार सकते हैं। और जब आप उसको रिमूव करेंगे, उसके अंदर एक गैस सॉकेट और एक फ़िल्टर मौजूद होगा। आपको दोनों चीज़ों को बाहर निकालना है, और इसके बाद आप जो ये ऑप्टिमाइज़र होगा, इस ऑप्टिमाइज़र को ओपन करेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे अपने उसी एरिएटर के अंदर।
इंसर्ट करने के बाद आप इसके ऊपर उस गैस सॉकेट को दोबारा से प्लेस करेंगे जो आपके टैप से निकली होगी, और उसके बाद आराम से इसको दोबारा वापस ऊपर लगा देंगे। और ये इतना आसान है इस ऑप्टिमाइज़र को अपने घर के अंदर लगाना। और जब ये इंस्टॉल हो जाए, इसको आप ज़ोर से टाइट कर दें कि बाज़-औक़ात आपके ना सही टाइट होने की वजह से थोड़ी बहुत लीकेज काज हो जाती है। लगाने के बाद आप इसको किसी प्लायर की मदद से इसको थोड़ा और टाइट अप कर लें, और जब आप कंप्लीटली टाइट अप, ये आपको फील हो जाए कि ये एब्सोल्युटली टाइट हो गया है, तो उसके बाद आप इसके ऊपर इसका हैंडल लगा दें ताकि आप एक मोड से दूसरे मोड के अंदर आराम से शिफ्ट हो सकें। और जब आपका हैंडल इंस्टॉल हो जाए तो आपका ऑप्टिमाइज़र बिल्कुल रेडी है। ये एक मोड से दूसरे मोड के अंदर रहा साइड, ये एक मोड से दूसरे मोड के अंदर आराम से शिफ्ट हो गया। और अगर हम इसका मोड तब्दील करना चाहें तो हम इसको दूसरी साइड के ऊपर घुमाएंगे और ये मोड दूसरे वाला। और इसका वर्किंग फिनोमेना क्या है? किस फिनोमेना पर काम कर कर ये हमारे जो घरों में पानी इस्तेमाल होता है 98% पानी को कैसे बचाती है? अब जेनेरिकली जब भी आप टैप ओपन करते हैं ना, तो जब पानी उसके अंदर से डिस्चार्ज होता है वो 8 से 13 लीटर तक होता है। अब आप इमेजिन करें कि एक मस्जिद के अंदर एक इंसान वज़ू कर रहा है, तो अगर वो 2 मिनट भी लेता है तो इसका मतलब है 26 लीटर पानी से वो वज़ू कर रहा है। तो ये क्या करती है कि जो नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है उसको मिस्ट में कन्वर्ट कर देती है। उस मिस्ट का स्पैन इतना इनफ होता है कि आप इजीली अपने हाथ को धो सकते हैं, अपने फेस को धो सकते हैं, आराम से वज़ू कर सकते हैं। देन फर्दर ये कि अब क्योंकि ये डिस्चार्ज रेट इसका 200 ml पर आ गया 13 लीटर से, जो मिस्ट मोड है उसके अंदर 200 ml डिस्चार्ज रेट है। अब अगर आप किसी बॉटल को फिलअप करना चाहते हैं तो क्या, तो हमने इसके अंदर डिफरेंट मोड्स भी रखेंगे। जस्ट नीड टू ट्विस्ट दिस हैंडल और मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ वाटर बाहर आ जाएंगे। वो जो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ वाटर होगी उससे आप चाहें तो ईजिली किसी बॉटल को भी फिलअप कर सकते हैं। 1.5 लीटर पर मिनट उसका डिस्चार्ज रेट। तो आप ये देखें, अगर हम इस टैप को ऑन करेंगे तो अभी जो पानी इसके अंदर से निकल रहा है वो भाप की शक्ल में निकल रहा है, और अभी सिर्फ 200 ml पानी डिस्चार्ज रेट है 1 मिनट के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स भी हैं। अगर हम इसको ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, तो ये मल्टीपल स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। इस मल्टीपल स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज रेट है वो है 1.5 लीटर 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप चाहें कि इस मिस्ट के फैलाव को अगर आप फैलाना चाहते हैं और मज़ीद, तो आप इसके नीचे से सेटिंग चेंज करके इसको फैला भी सकते हैं। जितना आपका दिल करे इसको फैला भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको महसूस होता है ये ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है ये कम है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, कम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये इसके डिफरेंट मोड्स। और अगर हम इसका मुआवजा करें एक आम नलके से, तो इसका डिस्चार्ज रेट देखें कि पानी कितना ज़्यादा निकल रहा है। और हम चाहें तो इस पानी को आराम से बचा सकते हैं सिंपल वो नोज़ल को इंस्टॉल करके। और ये इसके अंदर डिफरेंट मोड्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि लोगों का जो है हैबिट्स, क्योंकि हमें पता है चेंज करना एक बहुत टफ टास्क होता है, तो हम उनके हैबिट्स को बगैर चेंज किए उनके लिए फिजिबिलिटी क्रिएट करें ताकि वो पानी भी बचा सकें। तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अब तक आप लोगों ने कहाँ-कहाँ की है और लोगों की जानिब से आपको कैसा रिस्पांस मिला? अच्छा, तो थ्रू आउट अभी तक हमने इसके ऊपर काफ़ी बीटा टाइप पायलट रन टेस्ट किए हैं, और इनिशियली अभी हमने 1 महीने के अंदर लास्ट अपने 500 ऑप्टिमाइज़र्स को सेल आउट कर दिया, और थ्रू आउट जितने हमने ऑप्टिमाइज़र बनाए थे विद इन 3 वीक्स सब सेल आउट हो गए। अब जो हमने डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स के अंदर लगाए, और थ्रू आउट हर जगह से हमें पॉजिटिव फीडबैक आया, क्योंकि एक तो उनका पानी भी बच रहा था और जो उनकी यूजेज थी उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। तो अभी तक आपने जो जहाँ पर जिन लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके बिजली के बिल को और आपकी जो मोटर है उसकी भी वर्किंग को ये कम करती है, तो वो कैसे, उनका क्या रिस्पॉन्स था? हाँ, थ्रू आउट अब हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था एक मॉस्क के अंदर, जिनका मंथली वाटर पंपिंग बिल इलेक्ट्रिसिटी का 46,000 रुपीज़ था, जो कि फिर रिड्यूस डाउन होकर जस्ट 4,000 के ऊपर आ गया। इट्स अ ह्यूज सेविंग, क्योंकि एक मॉस्क के अंदर उन्होंने जो अपनी नेट वाटर सेविंग अचीव की थी वो थी 90% के करीब, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉस्क के अंदर पानी उनकी टैप्स के ऊपर यूज़ हो रहा था। और ये लगाने की वजह से जब उनका 90% पानी भी बचा और उन्होंने अपने 90% जो वाटर पंप्स की इलेक्ट्रिसिटी थी उनको भी सेव कर लिया। तो अब जैसे कि आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और अपना काम आप खुद देख रहे हैं, तो कितने लोगों की टीम है जिसको आप मैनेज करते हैं? थ्रू आउट अभी हमारी टीम के अंदर हम 3 फाउंडर्स हैं, और हमारे साथ 3 ही टीममेट्स हैं जो कि दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। आई मीन ये खाली मेरे अकेले का काम नहीं था, उन सब की सपोर्ट थी। मेरे साथ जबरान ज़िया, इब्रार नदीम, हमज़ा खुर्शीद, मशल, रेहान भट्टी, और हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स में हैं अमजद तरीन साहब। इसके अलावा हमारे मेंटोर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की, फैसल शेरजान साहब, सलमान अमीन साहब, और थ्रू आउट सबकी मदद के थ्रू ये बना है। और थ्रू आउट अगर मैं बात करूँ तो इन मेंटोर्स की ही सपोर्ट थी जिन्होंने मुझे पुश आउट किया। अब एक मेंटोर हैं हसन साहब, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हसन सलीम अल्ताफ़ साहब, और
उन्होंने जितनी हमारी सपोर्ट किया है, मैं जितना उनके बारे में कहूँ वो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें आगे मूव ऑन करने में हेल्प किया, और ना सिर्फ मूव ऑन करने में बल्कि छोटी छोटी जगह पे जो स्ट्रेटजीज आती हैं। अगर मैं आपको जनरली बताऊँ कि इन लोगों का वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो आपको टाइम शेयर कर रहे हैं, अगर आपके साथ अपना टाइम आपको दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है, जो आपके साथ वो शेयर करते हैं अपना टाइम और अपने बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। और रिसेंटली मुझे एक मेंटर मिले हैं शाहिद साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने मेरी बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर हेल्प की, उन्होंने बिज़नेस स्केलेबिलिटी के ऊपर हेल्प की है, जो कि मुझे हर स्टेप के ऊपर गाइड कर रहे हैं। और जो मेरे वीक पॉइंट्स होते हैं, हर वीकली बेसिस के ऊपर मुझे बुला के मुझसे खुद पूछ रहे होते हैं कि यार अब तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है, वो वीक पॉइंट हमने रिकवर किए कि नहीं किए, अगर हो गए हैं तो आगे बताओ आगे क्या वीक पॉइंट, उनको रिकवर करते हैं। देन वो अपने नेटवर्क के थ्रू मुझे उन लोगों से मिलवाते हैं जो कि मेरी हेल्प कर सकते हैं, फिर वो मुझे उस स्पेसिफिकली जो मेरे वीक पॉइंट होते हैं उनको कवर अप करवाते हैं। क्योंकि जनरली आपको बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था, तो इनिशियली इस बिज़नेस की सारी गेम को समझना और बिज़नेस के अंदर इन होना, मार्केट के अंदर इन होना, चेक करना कि आपकी प्रोडक्ट क्या बाकी में मार्केट में वो एबिलिटी रखती है कि लोग उसको खरीदें, उस सारों की रिसर्च करना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था। बट मेंटर लाइक दिस जो कि आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, दीज आर रियल ब्लेसिंग, जो कि जिसकी वजह से हम भी अपने ग्रो किए हैं, और हम बहुत फास्टली ग्रो किए हैं विद इन 1 ईयर। हमारे पास जस्ट आइडिया था, उस 1 आइडिया की बेस के ऊपर हमने प्रोडक्ट बनाई, अपनी रिसर्च मुकम्मल की, मार्केट की रिसर्च मुकम्मल की, ये देखा कि क्या लोगों को वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है तो लोग किस लिए खरीदेंगे। अब मैं आपको जनरली बताऊं कि अगर आप ये भी एक नोज़ल ख़रीद के अपने घर में लगा लें तो इसका मतलब है आपने अपने घर से सदका जारिया शुरू कर दिया। सो इट्स अ गुड थिंग। और ये लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचेगी चीज़ के बारे में, क्या इसके आपके फ़ायदे क्या हैं, आपको एंड के ऊपर क्या आने वाले फ़ायदे हैं, कि आपके आने वाली नस्ल को पानी मिल जाएगा, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक लोगों को पता नहीं होगा कि आप ये चीज़ खरीदें कि ना खरीदें। सो इस सारे के ऊपर सबकी सपोर्ट है, उन सबकी सपोर्ट की वजह से आज हम इस जगह के ऊपर खड़े हैं। अली खुर्शीद से हम बात कर रहे थे और उनसे हमने इस टैप नोज़ल के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जानी, तो आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं इनकी टीम से। मेरा नाम अबरार नदीम है। मैं चीफ़ ऑपरेशंस डील करता हूँ आबशार में। सो बेसिकली वो मेरा ऑप्टिमाइज़र, सो इसके थ्रू हम अलॉट ऑफ पानी, बहुत ज़्यादा पानी को हम सेव कर सकते हैं। अगर आप मस्जिद में देखें कि अगर एक बंदा वज़ू कर रहा है, अगर 2 मिनट भी लगाता है वो 26 लीटर तक पानी यूज़ करता है। एक एज आ मुहब्बे वतन, और जो हमारा दीन हमें कहता है, हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जा सके। जितना हम करेंगे हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हमारी आने वाली नस्ल, हमारे फ्यूचर, हम सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। मेरा नाम उसामा इब्रान ज़िया है। बेसिकली मैं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट मैंने संभाली है आबशार के अंदर। तो मुझे तकरीबन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी है इन ह्यूमन रिसोर्स बिफोर ज्वाइनिंग आबशार। तो यहाँ पर मेरा टास्क ये होता है कि मैं डे टू डे टास्क असाइन करता हूँ विद ईच मेंबर। तो जो लोगों ने टास्क करना होता है हर डे, उनको मैं साइन करता हूँ ये आपका टास्क है, ये आपने सब परफॉर्म करना है और इस तरह आपकी वर्किंग करनी है, और उनसे मैं इनका टास्क का जो है वो भी लेता हूँ। तो बेसिकली आबशार के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है, पहले भी बता दूं कि आबशार बेसिकली वाटर सेविंग नोज़ल है, ठीक है। इसके अंदर जो हम लोगों ने सारे पहले क्लेम किए हैं, इसके लिए भी क्लेम कि हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है हाई कोर्ट कमीशन से। तो इसके कमीशन ये हमारे पास कहती है कि भाई हम लोगों ने जो पानी बचाया है, जो पानी सेव हम जो कर रहे हैं, इसके भाई कोई प्रूफ भी है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है इस चीज़ का कि हम लोगों ने वक्त टेस्टिंग की है इसकी, बकाया तो फिर लॉन्ग प्रोसेस से ये चीज़ गुजरी है। तो ये हमारी टेस्टिंग मौजूद है इस चीज़ की। तो बाकी जो है वो हमारे पास इसका अब एक यूज़र एक्सपीरियंस ये भी है कि हैदराबाद के अंदर इसका एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ पर 13,000 रुपये एक आता है टैंकी का ख़र्चा, और वो जो है मैक्सिमम 7 to 8 डेज़ चलता है पानी का टैंकर जो आता है हमारे पास। तो वहाँ पर अगर लेट्स सपोज ये नोज़ल हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो अप टू 95% रिड्यूस होती है, और विद इन 2 मंथ्स हमारे पास पे बैक होता है हमारी नोज़ल का, ठीक है। ये हमारा बहुत बड़ा जो है एक रिस्पॉन्स हमें मिला है इस चीज़ का। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, देखते हैं कि हमारे पास दुनिया में बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं पानी के। तो ये उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं कहता हूँ कि दुनिया की नंबर 1 चीज़ हमारे पास हम बनाई है हम लोगों ने, जो कि इस चीज़ को टैकल कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। जी, तो नाज़रीन, आज मैंने आपको बताया आबशार के बारे में, जो कि एक वाटर ऑप्टिमाइज़र है, एक नोज़ल है जिसको अपने घरों में टैप्स पर लगा सकते हैं और 98% तक अपने पानी को भी बचा सकते हैं, साथ साथ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में और पानी की कंजप्शन में भी कमी ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।